नमस्कार दोस्तों, साल 2025 को लेकर कई तरह के प्रश्न और कुछ उलझने भी सामने आ रही हैं। एक तरफ न्यूरोलॉजी के अनुसार इस वर्ष के स्वामी ग्रह मंगल देव हैं, तो दूसरी ओर ज्योतिषीय गणनाएं शनि की 7.5 का प्रभाव मीन राशि पर बता रही हैं। आज हम आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक विशेष विश्लेषण लेकर आए हैं, जिसमें न्यूरोलॉजी और ग्रहों की स्थिति को मिलाकर आपको बताएंगे कि वास्तव में साल 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए गहराई से समझते हैं इस वर्ष के समीकरणों को। सबसे पहले बात करते हैं आपकी अपनी राशि मीन की। आपकी राशि स्वामी देव गुरु बृहस्पति ने इस वर्ष 2 महत्वपूर्ण भावों का दायित्व मंगल देव को सौंपा है। ये भाव है आपका धन स्थान यानी द्वितीय भाव और आपका भाग्य स्थान यानी नवम भाव। दिलचस्प बात यह है कि यदि वर्ष 2025 के अंकों का योग किया जाए 2 जोड़ 0 जोड़ 2 जोड़ 5 तो ये 9 आता है। अंक ज्योतिष के अनुसार 9 नंबर का सीधा संबंध हमारे दशम भाव यानी कर्म और करियर के क्षेत्र से होता है। तो इस वर्ष आपका दशम भाव विशेष रूप से प्रभावी रहने वाला है। अब इन तीनों महत्वपूर्ण पहलुओं को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धन भाव की, जिसका स्वामित्व इस वर्ष मंगल देव के पास है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि आपके राशि स्वामी गुरु बृहस्पति के साथ मंगल की मित्रता अत्यंत गहरी है। इस शुभ संयोग के कारण यह वर्ष धन से जुड़े हुए कार्यों में सफलता लेकर आएगा। इस समय में बैंकों में आपकी जमा पूंजी बढ़ेगी, घर में धन का संचय होगा और आप पहले से अधिक बचत कर पाएंगे। यदि आपके पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की अशांति चल रही थी, तो साल 2025 परिवार के सदस्यों के बीच एक सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में सहायक होगा। द्वितीय भाव आपके धन और कुटुंब की स्थिति को एक महत्वपूर्ण मोड़ देगा। संभावना है कि आपके आय के एक से अधिक स्रोत बन सकते हैं। आप जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त कोई अन्य लाभकारी कार्य आपके जीवन में जुड़ सकता है। अब बात करते हैं मंगल देव के स्वामित्व वाले दूसरे महत्वपूर्ण भाव यानी नवम भाव की। यह भाव भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ है कि साल 2025 आपके भाग्य को प्रबल करने वाला वर्ष साबित हो सकता है। आपने जो भी कर्म किए हैं, इस वर्ष आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं या किसी शिक्षण संस्थान में कार्यरत हैं, तो नवम भाव उच्च शिक्षा का कारक होने के कारण यह वर्ष आपके उच्च शिक्षा के मार्ग में उन्नति लेकर आएगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वर्ष आप अपनी मेहनत और भाग्य के बल पर सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। क्योंकि नवम भाव ईश्वर की कृपा का भी प्रतीक है, इसलिए इस वर्ष आपको दैवीय आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। संभावना है कि साल 2025 में आपके विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, या यदि आप पहले से ही विदेश में रह रहे हैं, तो वहां से जुड़े हुए आपके भाग्य में उन्नति के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अब आते हैं वर्ष 2025 के स्वामी अंक 9 पर, जो आपके दशम भाव यानी करियर के स्थान पर पड़ रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि यह वर्ष आपके करियर को भी मजबूत आधार प्रदान करेगा। आपने जो भी परिश्रम किया है, अब उसका प्रतिफल प्राप्त करने का समय आ गया है। आप अपने कार्य में अधिक रुचि और जिज्ञासा महसूस करेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके सहकर्मी और उच्च अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और इस वर्ष किसी महत्वपूर्ण डील या नए अवसर की प्राप्ति हो सकती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि दशम भाव इस वर्ष विशेष रूप से प्रभावी है, इसलिए आपके करियर में किसी भी प्रकार की कमजोरी आने की संभावना नहीं है, बल्कि यह 4 कदम आगे बढ़ने वाला है। इसलिए इस वर्ष को अपने करियर की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए सुनियोजित करें। अब बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। बड़े ग्रहों में हम शनि और आपके राशि स्वामी देव गुरु बृहस्पति को महत्वपूर्ण मानते हैं। वर्तमान में शनि आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 29 मार्च 2025 को वे आपकी अपनी राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही शनि की 10वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी। इस प्रकार न्यूरोलॉजी और ज्योतिषीय गणनाओं दोनों के अनुसार आपका करियर इस वर्ष पूर्ण समर्थन प्राप्त करेगा। आप इस वर्ष अपने कार्य क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। संभावना है कि आपको कोई सम्मान, पुरस्कार या मेडल भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शनि और इस वर्ष के स्वामी मंगल दोनों का प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं आपके राशि स्वामी देव गुरु बृहस्पति पर। ठीक 15 मई को गुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव से निकलकर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ से गुरु की दृष्टि सीधे आपके दशम भाव पर पड़ेगी, जहाँ पहले से ही इस वर्ष के स्वामी अंक 9 और शनि की दृष्टि विद्यमान है। आपके राशि स्वामी की यह दृष्टि आपके करियर में एक बहुत बड़ी वृद्धि और नई ऊंचाइयों को लेकर आ रही है। मई के बाद से आपको गुरु का विशेष समर्थन प्राप्त होने लगेगा। इस वर्ष प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य सफल हो सकते हैं। यदि आप कोई संपत्ति बेचना या खरीदना चाहते हैं, या यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़े किसी व्यवसाय जैसे रियल एस्टेट में हैं, तो इन सभी लोगों के लिए ये वर्ष भरपूर लाभ लेकर आ सकता है, क्योंकि गुरु शनि और इस वर्ष के स्वामी मंगल का यह अद्भुत संयोजन आपको एक सकारात्मक और अनुकूल स्थिति की ओर ले जा रहा है। भले ही आपकी कुंडली में कोई ग्रह दशा प्रतिकूल चल रही हो, लेकिन गोचर और इस वर्ष के स्वामी के प्रभाव से आपको उस प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का अनुभव होगा। इस वर्ष को और भी अधिक सकारात्मक
और सफल बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इस वर्ष के स्वामी ग्रह मंगल देव का विशेष महत्व है और मंगल का संबंध हनुमान जी महाराज से माना जाता है। इसलिए इस वर्ष हनुमान चालीसा का पाठ करना और बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए अत्यंत सफलतादायक साबित हो सकता है। इस वर्ष नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना अवश्य करें और अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहें। आपका लक्ष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ग्रहों का यह अद्भुत संयोजन एक अत्यंत सकारात्मक भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे YouTube चैनल धर्मलोक को इतना प्यार और समर्थन दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आपके समर्थन के बिना ये संभव नहीं होता। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।